हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन्ड लर्नर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A resistance of 10 ohm is connected in one branch of a linear network. The current in this branch is 5 ampere. If this resistor is replaced by 5 ohm, the maximum value of the current इन दिस ब्रांच के एन बी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया आपको। पहला एक सर्किट है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब ये कह रहा है कि इस 10 ओम को 5 ओम से रिप्लेस करने पे सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। ये आप अगर जो इसको 5 ओम से रिप्लेस कर दिए 10 ओम को, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले आप सर्किट का वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए। फिर और क्या हो जाएगा, I इंटू आर, दैट इज 50 वोल्ट। अब आपको सर्किट का वोल्टेज पता चल गया, यहाँ से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। V अपॉन आर से क्या हो जाएगा, I बराबर 50 अपॉन 5, दैट इज 10 एम्पियर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है जो source impedance ZS with a resistive load, then at what value of load resistance the maximum power is transferred to load। ये आपका maximum power transfer theorem का क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। आपका ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल जब होता है जब आपका सोर्स इंपीडेंस भी प्योरली रेजिस्टिव हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS। ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये पॉसिबल जब होता है जब आपका लोड इम्पीडेंस वेरिएबल हो, उसमें RL और XL दोनों वेरिएबल हो। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रिएक्टेंस। ये आपका गलत है। और सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। For a series RLC circuit at resonance condition, the power factor of the circuit at upper half power frequency is। तो आपका इसमें क्या कह रहा है, ये सर्किट का पावर फैक्टर नेचर क्या होगा, व्हेन F ग्रेटर देन F नॉट। तो आपको पता होगा XL प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा XL ग्रेटर देन हो जाएगा XC के। तो I लैक्स V, सर्किट का नेचर क्या हो जाएगा, लैगिंग। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट, वन ऑफ द वाट मीटर विल शो जीरो रीडिंग व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज। आपको ये सीधे फार्मूले पे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। फार्मूला पता होगा, cos फाई इज इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो ये कह रहा है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो W2 0 हो जाएगा आपका। इससे क्या हो जाएगा, cos tan इनवर्स √3 W1 ऑन W2। W1 W2 कट के 1 हो जाएंगे, और यहाँ से आपका cos tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos tan इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। यहाँ से पावर फैक्टर आ जाएगा आपका 0.5। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एन इम्पीडेंस 10 माइनस J8 ओम बाई ए करेंट 20 cos एम्पियर। सो इसमें आपको सबसे पहले या तो वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए, और VI cos फाई से कैलकुलेट हो जाएगा आपका एवरेज पावर। नहीं तो आप इसको टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, I2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको IM की वैल्यू दी हुई है 20, 2 हो जाएगा, ये RMS करंट आपका पता चल जाएगा यहाँ से, इंटू
आर की वैल्यू कितनी दी है 10 ओम। यहाँ से आपका सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 वाट और 2 किलोवाट। दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कुलर डिस्क of radius 4 meter with a charge density 12 sin 5 microcoulomb per meter square is enclosed by surface S. The net flux in microcoulomb crossing S is। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। I is equal to 0 to 2 पाई और रेडियस कितना दिया आपका 4 मीटर, तो रेडियस आपका आर से 0 से 4 मीटर तक करेंगे। रो एस डी एस, यहाँ रो एस की वैल्यू पुट कर दीजिए और डबल इंटीग्रेशन कर दीजिए। 0 से 4 मीटर 12 साइन पाई आर डी आर डी फाइव, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द सिग्नल एफ टी 3 sin 8 pi t plus 6 sin 12 pi t plus sin 14 pi t, the minimum sampling frequency in hertz। तो निक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, निक्विस्ट रेट होता है आपका एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन 2 into highest frequency present in the signal to FM। तो वो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पे 14 पाई है, तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 14 पाई। यहाँ से अब कितना हो जाएगा आपका 14 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 7। यहाँ से आप एफ एम की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया, ये ओमेगा एम है आपका, 20 एफ एम वैल्यू आ गई है 7, एफ एस ग्रेटर देन 14। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z plus 1 is z transform of sequence fk, then the value of f2 is। तो सबसे पहले आप इसका इनवर्स जेड निकाल लीजिए, जेड जेड प्लस 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप अगर इसका आप इनवर्स जेड निकालेंगे, जेड इनवर्स निकालने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी एफ के बराबर 1 प्लस के, और यहाँ पे आप F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A system is defined by its impulse response Hn is equal to 2n u n minus 2, the system is। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉजल और नॉन कॉजल कौन सिस्टम कौन कौन से होते हैं।
तो कॉजल सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट ऑफ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट। तो ये तो आपका कॉजल हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये 2 की पावर n है, और टेंस टू अगर जो हम n बराबर 2 टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में अनस्टेबल और कॉजल कॉजल दिया है? अनस्टेबल, पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टेबल एंड कॉजल। स्टेबल तो नहीं है सिस्टम, कॉजल बट नॉट स्टेबल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेबल बट नॉट कॉजल रॉन्ग आंसर है। अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल ये भी गलत आंसर है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ starting to maximum torque of an induction motor is 0.5 if the rotor resistance of the motor is increased this ratio। तो अब अगर कह रहा है ये, सॉल्व करता हूँ मैं। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू मैक्सिमम दिया है 0.5। अब कह रहा है अगर जो हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है रोटर रेजिस्टेंस के अप टू सर्टेन वैल्यू। और टीएम इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस के। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से टीएसटी, अगर जो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टीएसटी बढ़ जाएगा, जिससे रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट रेटेड फ्रीक्वेंसी but at a voltage less than its rated value, no load current and iron loss is compared to their rated values will be। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर जो हम सॉल्व करें इसे, यहाँ देखते हैं, एफ को रेटेड रखें और वोल्टेज को रिड्यूस करें, तो आयरन लॉस और नो लोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है वी एम प्रोपोर्शनल टू होता है वी बाई एफ रेटेड है, इससे नहीं वैल्यू से मतलब नहीं है हमें, वी एम प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो आपको पता होगा पी एच प्रोपोर्शनल टू वी 1.6 हो जाता है, और पी ई प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता लगता है, वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा और एडी करंट लॉस भी कम होगा, जिससे आयरन लॉस कम हो जाएगा, तो आपका आयरन लॉस डिक्रीज होगा। और वी रिड्यूस हो रहा तो आई एम भी आपका रिड्यूस होगा, वी बाई एक्सेप्ट करेंगे तो आई एम भी रिड्यूस होगा। आई एम रिड्यूस होगा तो आई नॉट बराबर होता है आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। आई एम रिड्यूस हो रहा तो आई नॉट की वैल्यू भी कम होगी, तो बोथ विल डिक्रीज। ऑप्शन बी विल राइट आंसर। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The no load speed of a 250 volt separately excited DC motor is 25 radian per second. The armature resistance drop and brush drop are neglected. The field current is kept constant at rated value. The torque of the motor in Newton meter for an armature current of 10 ampere.
तो आपको VT दे दिया है 250 वोल्ट, आर्मेचर करंट दे दिया आपको 10 एम्पियर और स्पीड दिया आपको 25 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है ये, द टार्क ऑफ द मोटर। तो सीधे ये आपको पता है टी इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा होता है। टी बराबर हो जाएगा VT इंटू आई ए ओमेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 250 इंटू 10 अपॉन 25 का टॉर्क कितना आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। In an induction motor, the rotor field runs with respect to stator field at। तो ये कह रहा है रोटर फील्ड रन्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। रोटर फील्ड भी आपका NS स्पीड से रोटेट करता है और स्टेटर फील्ड भी आपका NS पे करेगा, तो जीरो हो जाएगा इनका, जीरो स्पीड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। A synchronous motor is operating on no load at unity power factor. If the field current is reduced, then। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। A synchronous motor is operating on no load at unity power factor। नो लोड पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। तो अगर जो आप फील्ड करंट को रिड्यूस करेंगे, जो होता है IF IA, पावर फैक्टर के लिए क्या होता है इनवर्स वी करो। तो अगर जो IF आप रिड्यूस करेंगे तो पावर फैक्टर आपका डिक्रीज होगा। और IA पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि नो लोड पे है, लेकिन स्लाइटली क्या, अगर जो IF हम अगर जो बढ़ाते हैं तो स्लाइटली IA इंक्रीज होगा। तो देख लीजिए इसमें डिक्रीज और इंक्रीज कौन होगा। बात पावर फैक्टर एंड करंट विल डिक्रीज, ये तो ऑप्शन गलत है। पावर फैक्टर विल डिक्रीज वेयर एज करंट विल इंक्रीज, ये आपका राइट आंसर होगा। बात पावर फैक्टर एंड करंट विल इंक्रीज, ये गलत ऑप्शन है। पावर फैक्टर विल इंक्रीज वेयर एज करंट विल डिक्रीज, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3-phase 4-wire star connected load takes line current of 5 angle 90 ampere, 5 angle minus 90 ampere and 5 ampere। then neutral current is। तो आपको पता है IN बराबर दैट इज न्यूट्रल करंट IA प्लस IB प्लस IC। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 एंगल 90 को लिख सकते हैं J5 और इसको लिख सकते हैं -J5। तो इसको सम कर दीजिए, J5 प्लस -J5 प्लस 5 एम्पियर। ये आपका J5 से J5 कट जाएगा और बचेगा टोटल न्यूट्रल करंट 5 एम्पियर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर इनपुट टू एन इंडक्शन मोटर इज 100 किलोवाट when it runs at 2% slip। the stator losses are assumed to negligible। the rotor copper losses। यहाँ पे स्टेटर लॉस आपका 0 है, तो स्टेटर के आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, दैट इज PG, क्या हो जाएगा आपका 100 किलोवाट। स्लिप आपको दिया है 2%, दैट इज
0.2। तो रोटर कॉपर लॉस आप पी क्यू बराबर एस पी जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन आपको पता होगा ना, पी जी पी की कॉपर और पी आउटपुट या पी मैकेनिकल होता है 1 एस 1 माइनस एस। सो दैट ये सारे फार्मूले आपको पते होंगे, ट्रिक्स। तो यहाँ से आप स्लिप की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.02 इंटू रोटर आउटपुट स्टेटर आउटपुट का वैल्यू 100 किलोवाट। यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 2 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द पावर इनपुट टू एन इंडक्शन मोटर इज 100 किलोवाट when it runs at 2% slip. The stator losses are assumed negligible. The rotor copper losses. तो आपका स्टेटर लॉस 0 है, तो स्टेटर के आउटपुट पे आपको मिल जाएगा पीजी, एयर गैप पावर क्या हो जाएगा आपका 100 किलोवाट। स्लिप आपका दिया है 2%। यहाँ से आपको रिलेशन पता होगा, पीजी पी कॉपर पी मैकेनिकल है, पी आउटपुट क्या हो जाएगा 1 स्लिप 1 माइनस स्लिप। इस रिलेशन से आप कॉपर लॉस इजीली फाइंड कर सकते हैं। पी कॉपर इंटू एस पीजी, तो वैल्यू पुट करिए, आपका रोटर कॉपर लॉस पता लग जाएगा 0.02 इंटू 100 किलोवाट से आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोवाट। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 2 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इन अ थर्मल पावर प्लांट द फीड water coming to the economizer is heated using HP stream, ये गलत ऑप्शन है। डायरेक्ट हीट इन द फर्नेस, ये भी गलत है। लो प्रेशर स्टीम, ये भी गलत है। फ्लो गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ 100 MVA 50 Hz 4-pole generator is 10 megajoule per MVA. If the mechanical input to the machine is suddenly raised from 50 megawatt to 75 megawatt, then rotor acceleration will equal to। पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा इसमें इक्वेशन एम टी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर पी एस माइनस पी। तो आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, दैट ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप एम कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर होता है एच ऑन 180 एफ। इलेक्ट्रिकल डिग्री में पूछ रहा है तो आप 180 एफ करेंगे। इसकी वैल्यू दी हुई है 100, एच की वैल्यू दी हुई है 10 ऑन 180, तो फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 मेगा जूल सेकंड। 19 जूल सेकंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। आप लोग यूनिट का ध्यान दिया करिए, क्योंकि कभी कभी हमें फार्मूला नहीं याद होता, तो हम यूनिट्स के थ्रू ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अपने तरीका बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से आपका पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको पता होगा, इसको पी ए बोलते हैं एक्सीलरेशन पावर। पी ए बराबर हो जाएगा आपका
75 माइनस 50 दैट इज 25 मेगावाट। सीधे फार्मूले पुट कर दीजिए, इसको आप अल्फा मान लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एम। पी की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट किया 25 अपॉन एम की वैल्यू है 1/9। अब 9 को ऊपर ले जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 225। दैट इज ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 10 मेगा ओम। अदर थिंग्स बीइंग द सेम, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर लॉन्ग केबल विल बी। तो आपको रिलेशन पता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। आप इसके थ्रू आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R2/R1 क्या हो जाएगा, L1/L2। यहाँ से आप R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कितना लेंथ था 30 किलोमीटर, अब कितना हो गया 15 किलोमीटर का पूछ रहा है। R1 की वैल्यू दी हुई है आपको 10 मेगा ओम। यहाँ से आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मेगा ओम। तो पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Synchronous generator connected to an infinite bus having EF 1.3 per unit, XS 1.1 per unit and delivering power 0.6 per unit. The reactive power delivered under this condition is। तो ये भी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्या इसको कह सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले लोड एंगल या पावर एंगल डेल्टा निकाल लेंगे। P बराबर होता है EF VT एक्सेस इंटू साइन डेल्टा, और वी रेटेड आपका पर यूनिट में हमेशा 1 होता है। ये आपकी सर्किट दी हुई है, ये आपका अल्टरनेटर हो गया और ये इनफाइनाइट बस से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए इनफाइनाइट बस, VT हमेशा 1 लेते हैं, 1 पर यूनिट। EF आपका दिया है 1.3 पर यूनिट, एक्सेस दिया है 1.1 पर यूनिट। और यहाँ से साइन डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। A synchronous generator connected to an infinite bus having EF 1.3 per unit, XS 1.1 per unit and delivering power 0.6 power. The reactive power delivered under this condition is। Q की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो इसमें देख लेते हैं। आपका ये अल्टरनेटर है जो कि इनफाइनाइट बस से जुड़ा हुआ है। यहाँ VT हम ले लेते हैं 1 पर यूनिट। ये रेटेड वोल्टेज हमेशा 1 पर यूनिट होता है। एक्सेस की वैल्यू दी है 1.1 पर यूनिट और EF की वैल्यू दी हुई है 1.3 पर यूनिट। तो सबसे पहले आप फार्मूला आपको पता ही होगा, Q बराबर होता है EF VT अपॉन
एक्स कॉस डेल्टा माइनस बी स्क्वायर टी अपॉन एक्सेस। तो आपको ये पता है, वी टी पता है, एक्सेस भी पता है, आपको डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप पहले सबसे पहले डेल्टा निकाल लीजिए। पी बराबर पी एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा से आपको डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करने पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 30.51। स्पेस ना होने की वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसे। अब आप यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रख देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.109। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हाँ इसे आप 0.11 कर दीजिए, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, स्पेस ना होने की वजह से मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी गेन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय 2 अपॉन s+1 into s+2। द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इन dB इज। तो सबसे पहले आप इसको s को j ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए, 2 अपॉन j ओमेगा प्लस 1 j ओमेगा प्लस 2। अब आपको गेन मार्जिन पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ e j ओमेगा, ओमेगा बराबर ओमेगा पीसी पे कैलकुलेट करना होगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आपका गेन मार्जिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ओमेगा पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए ओमेगा पीसी आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। ओमेगा पीसी के लिए आप कर देंगे एंगल जी ओमेगा पीसी बराबर -180 से आप ओमेगा पीसी कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा पीसी हो जाएगा आपका 0। यहाँ से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, गेन मार्जिन आपका आ जाएगा। यहाँ से स्पेस नहीं है यार, कहाँ ओमेगा पीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ई जे ओमेगा पीसी कर लीजिए, इससे आप हो जाएगा 2/1 स्क्वायर ही होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा। अब ये डीबी में पूछ रहा है, तो आप गेन मार्जिन क्या हो जाएगा डीबी में 20 log 1/3 ओमेगा टी से। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 20 log 1 दैट इज 0। आपका ये 0 हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 ये पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया, इसको आप यस ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर माइनस प्लस 4s प्लस 3 प्लस के बराबर 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी के बाई टी एस बराबर 0 करके कर दीजिए। यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आएगा आपका -0.45 माइनस 0.533। तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, 4 माइनस 0.45 ऑप्शन भी आप राइट मान सकते हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया था कैलकुलेटर से। आप एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा -0.423। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ एन LTI सिस्टम इज यूनिट रैम्प फंक्शन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया इसने। इससे रैम्प सिग्नल होता है आपका t इंटू ut। तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा 1/s² डायरेक्ट, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट फॉर ट्रांसफर फंक्शन हैविंग डबल पोल एट ओरिजिन इज। तो फॉर इसको आप पता ही होगा, फॉर एन पोल एट ओरिजिन द इनिशियल स्लोप कितना हो जाएगा, इनिशियल स्लोप विल बी -20 n dB पर डिकेड। तो यहाँ पे बोल रहा है डबल, तो n की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, -20 इंटू 2 dB पर डिकेड हो जाएगा, दैट इज -40। ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन RH criteria, if all the elements in a row are zeros, it indicates that roots lie on the। तो आपका ओरिजिन तो नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। पॉजिटिव रियल एक्सिस ये भी गलत है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस पे होता है, ये विल बी राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।